है ना, पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। अब ये जो ब्लड ग्रुप है ये क्या होता है? ब्लड ग्रुप डिसाइड किस पे किया गया है? क्या WBC पे डिसाइड किया गया है, प्लेटलेट्स पे डिसाइड किया गया है, या RBC पे डिसाइड किया गया है? ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइडेड किसके ऊपर है, ये भी समझना जरूरी है। क्या पता है कुछ भी आप लोग को कि ब्लड ग्रुप किस पे डिसाइड किया गया है? प्लाज्मा पे तो नहीं डिसाइड किया गया, ब्लड ग्रुप किस पे डिसाइड किया गया है? कुछ भी कोई क्लू बनता है? नहीं मालूम? नहीं, किसी चीज का कंसंट्रेशन देख, ब्लड ग्रुप डिसाइड किया गया है किस पे डिसाइड किया है? RBC पे डिसाइड किया गया। किस पे डिसाइड किया गया है? RBC पे। RBC का जो है डिफरेंट अपीयरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंट फेनोटाइप होता है, अलग अलग तरह से अपीयर होता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है उसके ऊपर में ही जो है ब्लड ग्रुप डिसाइड किया गया है। डिपेंड करता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो कई तरह के ब्लड ग्रुप है, जैसे हम लोग जो जानते हैं, है ना, उसके अलावे भी कई तरह के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहो तो मैं सारे ब्लड ग्रुप का जो टाइप है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो मेन जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, जो ह्यूमन में आता है, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली ब्लड ग्रुप जो है उसका डेफिनेशन आप नोट कर लेते हो तो अच्छा रहता है ना। लिख सकते हो यहाँ पे BG कर देते हैं, है ना, तो शॉर्टकट में हो जाएगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप B ग्रुप कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप्स आर स्पेसिफिक, है ना, ब्लड ग्रुप्स आर स्पेसिफिक इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, है ना, इरिथ्रोसाइट जो RBC है उसके फेनोटाइप पे है। इरिथ्रोसाइट फेनोटाइप, फेनोटाइप, और इसको कहते हैं एलोटाइप। एलोटाइप का मतलब कई तरह का होता है ना, फाउंड इन ह्यूमन, फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, फाउंड इन ह्यूमन बीइंग एंड रिलेटेड प्राइमेट। रिलेटेड प्राइमेट का मतलब हो गया एप है, मंकी है ना, इन सब में हो गया प्राइमेट जो होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये जो फेनोटाइप है इरिथ्रोसाइट का वो जेनेटिकली कंट्रोल होता है। इरिथ्रो फेनोटाइप ऑफ erythrocyte are genetically controlled, ठीक है, जेनेटिकली कंट्रोल होता है। जेनेटिकली कंट्रोल्ड phenotype of erythrocyte are genetically controlled, phenotype of erythrocyte are सर genetically फेनोटाइप और controlled। एलोटाइप क्या है? एलोटाइप का एलो का मतलब होता है डिफरेंट, कई तरीके का, है ना, कई तरीके का इसके पास आपको जो है अपीयरेंस देगा। इस कारण से इसका जो बाहरी आकार है, जो अपीयरेंस है वो बदल जाता है। तो कई तरह का फेनोटाइप देता है, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो जैसे मान लो कि हम RBC को देख रहे हैं तो बिल्कुल ही राउंड दिख रहा है, किसी RBC को देख रहे हैं तो सरफेस पे इस तरह से नजर आता है,
किसी आरबीसी को देख रहे हैं तो सरफेस पे इस तरह से नजर आता है। तो ये क्या हुआ, अपीयरेंस ऑफ द डिफरेंट आरबीसी। तो ये क्या हुआ, एलोटाइप दिखा रहा है, हैविंग द डिफरेंट अपीयरेंस मतलब डिफरेंट फेनोटाइप हो गया। बस समझ में। तो इसको कहते हैं फेनोटाइप, और चूंकि अलग अलग दिखता है इसलिए एलोटाइप हो गया। तो फेनोटाइप ऑफ इरिथ्रोसाइट आर जेनेटिकली इरिथ्रोसाइट कंटेन, ऐसे करके लिख सकते हो, या हैविंग, हाँ हैविंग जेनेटिकली कंट्रोल एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंटेन करता है। ठीक है, अब ये बताओ कि कितना होता है, दिख रहा है, कितने दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्लियर है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप, है ना। तो ब्लड ग्रुप क्या है, तो स्पेसिफिक इरिथ्रोसाइट फेनोटाइप की बात हो रही है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ जो इरिथ्रोसाइट है, मतलब आरबीसी के सरफेस के बेसिस पर हम अलग अलग आरबीसी को कंसीडर करते हैं और उसी के बेसिस पर जो है ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन किया गया है। यानी यहाँ पे जो फेनोटाइप ऑफ आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट है, वो कंटेन करता है जेनेटिकली कंट्रोल एंटीजन और एंटीबॉडी कंटेन कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के पास लगभग 30 टाइप्स ऑफ एंटीजन कंटेन करता है आरबीसी में, और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन के बेसिस पर हम लोगों ने डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बना दिया हुआ है, जिसमें से ब्लड ग्रुप एबीओ है, कार्टराइट है, ड्यूगो है ना, डम्ब्रॉक है, डफी है, केल है, किड है, लेवाइस है, लूथेरियन है, एमएनएस है, पी है और आरएच है। तो याद रखना हमें ये है कि इन सब में जो सबसे पॉपुलर है ब्लड एंटीजन वो कौन है, तो एबीओ और आरएच, एबीओ और आरएच। तो एबीओ और आरएच को ही पढ़ा जाता है, बाकी सबको जनरली जो है उतना वैल्यू नहीं दिया गया है ना। आई बात समझ में। क्यों भाई, तो कहता है ये जो एबीओ है और आरएच है, अगर बाकी सब मिसमैच हो गया देयर इज नो प्रॉब्लम, ये सभी एंटीजन में मिसमैच हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एबीओ और आरएच में अगर मिसमैच हो गया किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में, तो ये क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इस कारण से ध्यान रखा जाता है कि एबीओ और आरएच जो है वो किसी ह्यूमन का एक दूसरे के साथ क्या हो, मैच करे, मिसमैच ना करे। अगर आपको क्या कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, किसी को डोनेट करना है, तो ध्यान में रखा जाता है कि उसका आरएच क्या है, और ध्यान में रखा जाता है उसका ब्लड ग्रुप में ए है, बी है, ओ है, किस तरह का है। मैं ये भी सिखा दूंगा कि तो अगर ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैं बता दूंगा आगे कि आप किसको ब्लड चढ़ा सकते हो, कौन सा ब्लड चढ़ा सकते हो, है ना। मतलब ऑल टू ऑल, इवन आप चेक भी कर सकते हो खुद से आपका ब्लड ग्रुप क्या होता है, मैं यहाँ पे सिखा दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर है। यानी समझ लीजिए कि अभी आज के क्लास के बाद आप ब्लड चेक करना सीख जाइएगा जरूर। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप है, यानी कि जितने भी आपके पास ब्लड ग्रुप मिले उसमें से जो दो है ए बी ओ और आर एच ब्लड ग्रुप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज एनी केस मिसमैच ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन विल कॉज एग्लूटिनेशन। यानी अगर मिसमैच हो गया ट्रांसफ्यूजन के समय, किसका मिसमैच, ए बी ओ और आर एच का मिसमैच हो गया ट्रांसफ्यूजन के समय, तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, मतलब जम जाएगा, है ना। और जम जाएगा किसके बीच में, डिफरेंट ब्लड ग्रुप एक दूसरे के बीच में जम जाएगा, और जमेगा तो क्या होगा, आरबीसी क्या होता है, एक के ऊपर एक जो है इस तरह से अटैच होते हैं और दे फॉर्म कर लेता है, क्या है, रोलेक्स बना लेता है ना, रोलेक्स बनाता है, जिस कारण से क्या होगा, पूरा जो ब्लड वेसल्स है वो जाम हो जाएगा, और जाम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा, और ब्लड फ्लो रुकेगा इसका मतलब है फिर डेथ होना है। ठीक है, कुछ समय लग जाएगा इसमें। कभी सुनते होंगे डिफरेंट ब्लड ग्रुप चढ़ाने के कारण जो है, आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप चढ़ाने के कारण जो है पेशेंट का डेथ हुआ है। ठीक है, ठीक से चेक ना करने के कारण। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत सारा केस होता है। आई बात समझ में।
चलिए यस। अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो है ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का हेडिंग आपका यहाँ से हटा देते हैं और ABO ब्लड ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप। ABO सर ब्लड RH किस में होता है? क्या? RH ब्लड ग्रुप किस में होता है? देखो ना, बताते हैं, एकदम सब सीख जाओगे, सब सीख जाओगे, कोई चीज नहीं बचेगा। जब पढ़ा ही रहे हैं तो पढ़ा देंगे, है ना, देर तो देर सही। ठीक है, हाँ देखिए, जो मेजर एंटीजन है ह्यूमन आरबीसी के ऊपर में, जो मेजर एंटीजन है ह्यूमन आरबीसी के ऊपर में, वो दो है, दो ही है। एक एंटीजन ए है और एक एंटीजन बी है। जिसपे कोई एंटीजन नहीं, जीरो, है ना, क्या? जीरो। इसीलिए ओ जिसको कह रहे हैं ABO ग्रुप बोलते हैं, उसको जीरो ग्रुप भी बोल सकते हैं, उसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। कोई है ही नहीं उसके ऊपर में, कोई है ही नहीं उसके ऊपर में। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि जो ABO है, तो ABO यानी जो A और B जो एंटीजन है वो डेवलप किसने किया? तो कहता है कि जो जो आरबीसी है ना, जो आरबीसी है, तो उसके ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है? एक H सबस्टांस प्रेजेंट होता है, H सबस्टांस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो H जो सबस्टांस होता है ना, जो कि एक तरह के क्या कह सकते हो कि एक तरह से कहोगे कि शुगर प्रेजेंट होता है ना, शुगर प्रेजेंट होता है। तो जो शुगर है डिफरेंट टाइप का, एक में शुगर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, और एक जिसमें प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं N-एसिटाइल ग्लाइकोसेमीन। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड प्रेजेंट है और एक जो है N-एसिटाइल जो ग्लाइकोसेमीन है। यही दो चीजें हैं जो शुगर सबस्टांस प्रेजेंट होता है आरबीसी सरफेस पे। तो इन दोनों को अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, तो जो ग्लूकोसेमीन है और ग्लूकोस्फिंगोलिपिड है, तो इसको हमने एक को कह दिया B और एक को कह दिया A। तो इस तरह से नाम दे दिया गया है ना। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, हल्का सा लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, है ना, दिखता है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स are based on two antigen A and B। एंटीजन A एंड B पे डिपेंडेंट है। ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन A एंड B पे डिपेंडेंट है। ठीक है, है ना। अब ये है क्या, समझना है। तो दे आर, है ना, दे आर ग्लूको sphingolipid, they are glucosphingolipid having an H substance। ये H सबस्टांस जो है ये प्रोड्यूस करता है, ये सब चीज प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। सबस्टांस, H सबस्टांस to which added a terminal
टर्मिनल ग्लैक्टोज, टर्मिनल ग्लैक्टोज इन बी एंटीजन। ठीक है, यानी बी एंटीजन के केस में जहां कहीं भी आरबीसी सरफेस पे बी एंटीजन होगा तो वहां पे कौन सा सबस्टांस प्रेजेंट रहेगा, ग्लूकोज स्फिंगोलिपिड प्रेजेंट रहेगा और इस सबस्टांस जुड़ा हुआ रहेगा किसके साथ, टर्मिनल ग्लैक्टोज के साथ। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला अगर आपको दिखाया जाएगा, अगर यहाँ पर अगर केमिकल स्ट्रक्चर बनाया जाए तब जाकर के ये जो लाइन लिखी गई है उस लाइन में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे जो है टर्मिनल पार्ट पे जो है ग्लैक्टोज जुड़ा हुआ रहता है। आप केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के केस में जहाँ पे ऐड होता है, फर्स्ट पे ऐड हो रहा है, लास्ट पे ऐड हो रहा है, तो लास्ट को जनरली क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जो लास्ट जो सबस्टांस होगा, ये जो ग्लूकोज स्फिंगोलिपिड है ना, उसके पास एक सबस्टांस होता है जो जोड़े हुए रहता है किसको, ग्लैक्टोज को जोड़े रहता है, जो एक तरह का क्या है, शुगर है। और जिसके पास ये चीज है, इट मीन्स दैट कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, यानी एंटीजन बी है ना। और ध्यान देना है, दूसरा चीज है कि ए कब रहेगा, ए कब रहेगा, है ना, if a terminal N-acetyl, है ना, if a terminal N-acetyl ग्लूकोसेमीन, ध्यान दोगे जरा, अगर टर्मिनल पार्ट पे N-acetyl ग्लूकोसेमीन हो तो वो किस में माना जाता है, इन एंटीजन बी माना जाता है, सॉरी एंटीजन क्या माना जाता है, ए माना जाता है, एंटीजन ए माना जाता है। ठीक है, और यानी कहने का मतलब है कि ग्लूकोज स्फिंगोलिपिड एंड इट्स सबस्टांस इज कॉमन फॉर बोथ एंटीजन ए एंड द एंटीजन बी, लेकिन टर्मिनल पोजीशन पे ग्लैक्टोज है या N-acetyl ग्लूकोसेमीन है, ये डिसाइड कर देता है कि आपका एंटीजन बी है कि ए है, इसलिए। ठीक है, अब ध्यान दोगे जरा सा, कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप को, बताओ। ब्लड ग्रुप कंट्रोलिंग जीन located on chromosome नंबर 9। कौन सा क्रोमोसोम, 9, क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 9। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9 पे ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाला जीन है। अब आप याद रखोगे, ब्लड ग्रुप कंट्रोलिंग जीन कौन है, आई है। जो ब्लड ग्रुप कंट्रोल करता है उस जीन को क्या कहते हैं, आई जीन। ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाला जीन कौन है, आई। ठीक है, और किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो, क्रोमोसोम नंबर 9, और कौन सा जीन है, आई। और आई जो वर्ड लिया गया है, ठीक है, आई जो वर्ड लिया गया है ना, ठीक है, वो कहां से लिया गया है, तो समझना पहले इसके लिए, ब्लड ग्रुप
blood group antigens. Antigens are also called agglutinogens. एंटीजेंस को क्या कहते हैं? एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं क्योंकि एग्लूटिनेशन करता है ना, एग्लूटिनेशन करता है और यस सर। जीन आई फॉर क्या होता है? आई से आइसो, ये यहां से लिया गया आई वर्ड, आइसो एग्लूटिनेशन या टिनिन है ना, आइसो एग्लूटिनिन, ये आई वर्ड यहां से लिया गया है। यानी आई जो जीन का रिप्रेजेंटेशन है वो किस वर्ड से है? आइसो एग्लूटिनिन से। ठीक है। अब ब्लड ग्रुप कंट्रोलिंग जीन तो आपके पास 3 होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए? ब्लड ग्रुप कंट्रोलिंग जीन कौन कौन होना चाहिए? 3 होना चाहिए। देखिए समझिएगा जरा, ठीक है। तो कौन कौन है? ठीक है, जीन आई फॉर ABO क्या हो जाएगा मालूम है? आई ए जीन, आई बी जीन और IO जीन या आई ध्यान देंगे जरा, आई इज द कॉमन, लेकिन ABO तीनों के लिए कहोगे तो IA जीन, IB जीन और IO जीन। समझ रहे हो? ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाला जीन कौन कौन हो गया? IA IP क्लियर? हाँ। यस। अब कुछ जानकारी कॉमन की किसने डिस्कवर किया हुआ है? ठीक है, ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO blood group are discovered by Carl Landsteiner। किसने डिस्कवर किया हुआ है? कार्ल लैंडस्टीनर। कब डिस्कवर किया हुआ है? इन 1900, 1900 ईस्वी। ठीक है। अब ध्यान देना आगे, AB ब्लड ग्रुप discovered by Landsteiner, Landsteiner's student, लैंडस्टीनर की स्टूडेंट क्या नाम है उसका? डी कास्टेला एंड स्टीनी, डी कास्टेला एंड स्टीनी, ये 2 स्टूडेंट हैं लैंडस्टीनर के, उन्होंने ब्लड ग्रुप AB डिस्कवर किया हुआ है। ठीक है, और हमें मालूम है कि अभी जिसका इंतजार है ना, कि एक्चुअली हमको समझना है कौन कौन एंटीजन कौन कौन एंटीबॉडी, तो वो मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट 1-2 मिनट में आ जाएगा एक्चुअली वाली जो आप पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं। अभी तक थ्योरी है, जरूरी है समझना इसको। अब ये समझना है एक और पॉइंट जनरल नॉलेज के बेसिस पे, कि पूरी दुनिया की बात करें तो द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, ए कौन कौन है?
ओ ओ ओ लिखते हैं, कितना परसेंट है? आई थिंक सो कि 47%। 47%। ब्लड ग्रुप ए 41%। उसके बाद ब्लड ग्रुप बी कितना परसेंट? 9%। और ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप कितना? 3%। ये है। एक में कोई एक ही ना होगा कि सब होगा? एक में तो कोई एक ही होगा, ये तो पूरा रिकॉर्ड है ना, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है ये। हो गया? चलिए अब समझते हैं टेबल को, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का टेबल समझते हैं। मिटा दो इसको, याद रहेगा ना कि ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, उसके बाद ए वाले ज्यादा मिलेंगे, फिर बी वाले, फिर ए बी वाले। ठीक है? चलिए अब एक तरफ ऐसा करते हैं कि टेबल बना लेते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं एंटीजन, और फिर लिख सकते हैं एंटीबॉडी। है ना। समझना है क्या होता है। सबसे पहले हमको देना है यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए, तो ए के पास एंटीजन कौन होता है? ए का एंटीजन होता है ए। ए के पास कौन एंटीजन होगा? ए होगा। समझना जरा, ए का एंटीजन कौन होगा? ए, क्योंकि ए एंटीजन है तभी तो ब्लड ग्रुप ए है ना, क्योंकि ब्लड ग्रुप डिपेंड्स अपॉन एंटीजन। तो ए एंटीजन मीन्स ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ये समझना है कि ये जो ब्लड ग्रुप ए है यानी एंटीजन ए है, वो किसके अगेंस्ट होगा, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसफर उसमें नहीं कर सकते? दो ही एंटीजन प्रेजेंट है ना, ए और बी, तो ये एंटीजन किसके अगेंस्ट होगा, यानी इसके ये जो आपका ब्लड ग्रुप ए है वो किसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी एंटीबॉडी बनाएगा। किसके अगेंस्ट? तो एंटीबॉडी इसके लिए कौन हो जाएगा? बी। एंटीबॉडी कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं आगे। यानी ब्लड ग्रुप बी की अगर बात करें, ब्लड ग्रुप अगर बी की बात करें, तो बी के लिए एंटीजन कौन होगा? क्योंकि जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है। और एंटीबॉडी कौन हो जाएगा? तो एंटीबॉडी हमारा हो जाएगा कौन? बी के लिए ए हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि हम एंटीबॉडी को स्मॉल में लिख रहे हैं। ठीक है, समझना है। अब बताओ, हर जगह ऐसे ही लिखा जाता है? हाँ, हर जगह ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिर ए बी ब्लड ग्रुप का, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब ए और बी दोनों एंटीजन उसके पास प्रेजेंट है। यस। है ना। और तो इसके लिए एंटीबॉडी कौन कौन होगा बताओ? एंटीबॉडी कौन होगा? एंटीबॉडी नील। एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास एंटीबॉडी नहीं हो, जो किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बना सकता है, किसी के अगेंस्ट जब कुछ नहीं बना सकता है, मतलब कोई भी प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल तैयार नहीं कर पा रहा है, तो क्या केस बनता है? ये रिसीव कर सकता है
है ना, ये क्या कर सकता है, ये रिसीव कर सकता है, यानी AB जो है वो क्या हो जाता है, रिसीवर हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आगे का केस जो है वो क्या है। अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप O की बात कर लेते हैं, O की बात करते हैं, तो O के पास में आपको किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं मिलता। एंटीजन नहीं है तब तो, एंटीजन है ही नहीं तभी तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं। O का मतलब क्या बताया था, 0 मान लो, कुछ भी नहीं, है ना। तो इसके पास एंटीजन है ही नहीं तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, मतलब एकदम सरफेस क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। और ये एंटीबॉडी बनाने में एबल है। एंटीबॉडी कौन बना लेगा, A एंड B दोनों, A एंड B दोनों बना लेगा। और एंटीजन यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, A प्लस B, हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। यस। इस तरह से ऐसे कर सकते हो। हो गया, है ना, क्लियर। ध्यान देते हैं, चलिए ये तो हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी का काम यहाँ पे हो गया। अब थोड़ा सा समझना है कि कैसे क्या हो सकता है। सपोज करते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल टाइप का ले लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल टाइप का कर लेते हैं। जैसे मान लो कि A है ना, BG ब्लड ग्रुप A की बात करते हैं, तो इसके RBC को देखो, इसके RBC को देखो, ठीक है। इसको मान के चलते हैं इसके सरफेस पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का उभार है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो उभार है ये क्या है, A एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप A हो गया। अच्छा जी, आगे हम दूसरा ऐसा कर रहे हैं, दूसरा हम कर रहे हैं BGB ब्लड ग्रुप B, समझना जरा सा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो RBC सरफेस है, ये जो RBC सरफेस है, इसके ऊपर में हमने जो है ये इस तरह से कर दिया हुआ है, इस तरह से किया हुआ है, ऐसे करके किया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया कि ये क्या है, तो ये है B एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप B हो गया। अब आगे अगर हम बात करते हैं इस पे कि ब्लड ग्रुप जो AB है ना, ब्लड ग्रुप जो AB है, समझ रहे हो, ब्लड ग्रुप जो AB है उसमें क्या है, तो अगर AB ब्लड ग्रुप को अगर दिखाना चाहोगे, मतलब ऐसे ही एग्जांपल पे, तो क्या दिखाओगे, इस तरह से दिखा दोगे, A भी और क्या दोनों है। दिखा दोगे, A और B दोनों है। तो ऐसे करके जो है आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर में AB प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, तो B भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमें सपोज क्या मिल गया, ऐसे करके सरफेस ऑफ RBC क्या होगा, सबका डिफरेंट होगा, जिससे काफी अच्छी तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप, है ना, ब्लड मतलब काफी गहराई, मतलब काफी मैग्नीफाइड करके देखेंगे तब ना ऐसा कुछ उभार दिखेगा। नॉर्मली हम अगर स्कूल लैबोरेटरी में अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो थोड़ी दिख जाएगा क्या, लॉस। है ना, ऐसा तो नहीं है। तो अब अगर मान ले कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो नथिंग एल्स, कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या कहेंगे, यह क्या है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। हाँ, अगर कोई दूसरा चीज और दिखाना है
एंटीबॉडी दिखाना है, तो एंटीबॉडी दिखा दो जरा सा, एंटीबॉडी दिखा दो। ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी किसके लिए है? बी के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा कोई एंटीबॉडी आपको दिखाना है तो दूसरा कोई एंटीबॉडी अगर दिखाना है तो इस तरह से एंटीबॉडी दिखा दो, इस तरह से एंटीबॉडी दिखा दो। तो ये जो एंटीबॉडी है, ये किसके लिए एंटीबॉडी है? ये एंटीबॉडी किसके सर लिए है? बी के लिए, ए के लिए मतलब यहाँ सामने दिख रहा है आपको कि जो एंटीजन प्रेजेंट है वही ब्लड ग्रुप होता है, और यानी कहने का मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए जो है ना, वो किस ब्लड को अपने आप में ट्रांसफ्यूज करने पर मिक्स कर देगा, मतलब क्या होगा? एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो ए में अगर हम बी ब्लड ग्रुप डालते हैं तो क्या करता है? वो एग्लूटिनेशन कर लेगा, यानी उसके अगेंस्ट क्या तैयार करता है? प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल। यानी किसके अगेंस्ट? ब्लड ग्रुप ए किसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल तैयार करता है? बी। तो बी जो के। तैयार कर रहा है जिसके अगेंस्ट, तो वो क्या हुआ? एंटीबॉडी हुआ। तो किसके लिए एंटीबॉडी? तो बी के लिए। तो यहाँ पे बी क्या लिख दिया? स्मॉल। अरे बस समझ में? तो वही Yes. यहाँ पे दिखाया, जैसे एंटीजन दिखा दिया ना, पहले एंटीबॉडी नहीं दिखाया था, तो अब जो है एंटीबॉडी भी दिखा दे रहे हैं, है ना? अरे बस समझ में? क्लियर है? यस। अब बताओ कि जब ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके ऊपर में क्या कोई एंटीबॉडी था क्या? नो सर। है ही नहीं, तो एंटीबॉडी नहीं दिखाएंगे उसके ऊपर में। लेकिन इसके ऊपर में कौन एंटीबॉडी है? दोनों, ए प्लस। दोनों एंटीबॉडी। तो दोनों एंटीबॉडी है, तो आप दोनों एंटीबॉडी इसके ऊपर दिखा दो। एंटीजन नहीं दिखा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? दिख जाएगा। अब किसके लिए एंटीबॉडी दिख रहा है? तो एंटीबॉडी ए के लिए भी दिख रहा है और एंटीबॉडी बी के लिए भी दिख रहा है। तो एंटीबॉडी दिखा ना, क्या है ये? एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेशन। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेशन। और ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? एंटीजन रिप्रेजेंटेशन। वेरी वेल, क्लियर है? आगे बात समझ में? है ना? क्या कुछ क्लू मिल गया ब्लड ग्रुप वीडियो का? नहीं आ रहा सर। है ना? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बेसिस पे जो ब्लड ग्रुप है वो हो जाते हैं क्या है? 8 ब्लड ग्रुप। 4 नहीं रह जाता। कितना हो जाता है? 8 ब्लड ग्रुप्स हो जाते हैं। 8। ठीक है, 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो 8 ब्लड ग्रुप है कौन कौन है उसको समझना है, ध्यान देना है जरा। देखो, एक होता है ए पॉजिटिव, एक होता है बी पॉजिटिव। ठीक है, आई बात समझ में? एक होता है ए बी पॉजिटिव, एक होता है ओ पॉजिटिव। आई बात समझ में? फिर होता है ए नेगेटिव, फिर होता है बी नेगेटिव, फिर होता है ए बी नेगेटिव, और फिर होता है ओ नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही बनेगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद बनेगा ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। किस बेसिस पे? किसी को किधर कुछ भी मान लो, अब मान के चलना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्सेशन करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा लाइन खींच लो।
इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर है? और नीचे यस। देना। यहाँ से आपको बिल्कुल ही क्लियर दिखना चाहिए कि कौन किसको रिसीव कर सकता है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, और इसके बाद आई थिंक सो कि कोई सवाल नहीं रह जाना चाहिए दिमाग में, कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, ठीक है, समझिएगा। देखो, ठीक है, ये पूरा कॉलम यहाँ पे फिल कर दो। कितना कॉलम बन जाएगा? 8 ऊपर 8 नीचे, तो टोटल कॉलम कितना बन गया? 60। हैं? कितना कॉलम बन गया? ध्यान देते हैं, समझते हैं जरा। अब यहाँ पे एक फिक्सेशन मान लो। किसको मान रहे हो क्या? इसको मान लेते हैं रिसीवर, रिसीव करने वाला, और इधर मान लेते हैं डोनर, डोनर, है ना। एक मान लो क्या, रिसीवर मान लो, और एक मान लो डोनर, ठीक है। तो टिक लगाते जाना है। ए पॉजिटिव को दे सकता है, समझा बात को? ए यस। पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव को नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को नहीं दे सकता, ओ ए नेगेटिव को नहीं दे सकता, बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता। यानी ए पॉजिटिव ओनली देने में भी एबल है किसको? ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव। क्लियर है? आगे समझिए। बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को नहीं देगा, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, इन सब में से किसी को नहीं देता। क्लियर है? एकदम फिक्स, कोई इसमें आर्गुमेंट नहीं। ए बी पॉजिटिव को नहीं देगा, बी पॉजिटिव को नहीं देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, ओ पॉजिटिव को नहीं देगा, बी नेगेटिव को नहीं, इनमें से किसी को नहीं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को नहीं, बी नेगेटिव को नहीं, ए बी नेगेटिव को नहीं, और ओ नेगेटिव को भी नहीं। कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं, फिक्स, एकदम फिक्स, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, ए नेगेटिव। सर निगेटिव क्या होता बताते हैं, अब वो नेगेटिव अब क्या होता है वो भी बता दें, ठीक है। बस इतना तो समझ रहे हो कि ये जानते हैं, अब ये क्या है ये आगे जान लेंगे। एनी प्रॉब्लम? कम से कम इतना भी समझ सकते हो ना, क्योंकि थोड़ा पहले से जानते हैं कि ये चीज होता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलो, यस। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को नहीं दे सकता है ना। ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, इसको नहीं देगा, इसको देगा, इसको नहीं देगा, इसको देगा, खत्म। ठीक है। अब आगे समझिए, देखो, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव को नहीं देगा, लेकिन बी पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, इसको नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, इसको देगा,
इसको देगा और नहीं। ठीक है, आ गया, केस बन गया। अब ध्यान देना है ए बी नेगेटिव, तो ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव को नहीं, बी पॉजिटिव को नहीं, है ना, किसको देगा, तो ए बी पॉजिटिव को देगा, ओ पॉजिटिव को नहीं, ए पॉजिटिव को नहीं, बी पॉजिटिव को भी नहीं, ए बी नेगेटिव को देगा और नहीं। अरे बात समझ में। अब देखिए जरा सा इसको, ठीक है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, बी नेगेटिव को, और ठीक है। तो ये जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी पॉजिटिव क्या हो गया, क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसीवर। इस ट्रांसफ्यूजन चार्ट के अलावे फिर कभी कुछ नहीं होता। कंफ्यूजन दूर हुआ। नेगेटिव वाला। फिर अगले दिन जब यस हाँ, फिर जब हम पढ़ेंगे तब फिर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। एनी प्रॉब्लम?